देखिए, झालावाड़ में एक बड़ा हादसा होता है। स्कूल की छत गिरती है और उसके बाद में 7 बच्चों की मौत होती है। नरेश मीणा उसको लेकर के एक आंदोलन करते हैं, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 1 महीने के बाद उन्हें रिहाई मिलती है। नरेश मीणा लगातार जो है अब शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे, अनशन पर भी बैठे हुए थे और उसको लेकर के उन्होंने मौन भी अपना व्रत रखा और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। लगातार लोग उनके समर्थन में भी आए और यहाँ शहीद स्मारक पर जो पीड़ित थे उनके साथ में भी वो समर्थन में रहे। सर, आप जब नरेश मीणा आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने एक अनशन किया था, बड़ा आंदोलन, उसके बाद वो बीमार रहे, अस्पताल में भर्ती रहे थे। उसके बाद जब आप उन्हें पानी पिलाने के लिए भी गए थे, तो सर नरेश मीणा आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, वाजिब आंदोलन करना सबका अधिकार है और नरेश मीणा ने जो मुद्दा उठाया वो पूरे स्टेट का इशू है। आप खुद जानते हैं झालावाड़ में जो स्कूल की छत गिरी, तो छत गिरने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। खुद मिस्टर बदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो छत गिरी है उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। मैंने थोड़ा ना कहा, ये तो मदन दिलावर जी ने कहा। उसके बाद आपने उसको उठाकर उस वक्त अरेस्ट कर लिया बेवजह, जब अगला वहां धरना देने के लिए गया। बाहर आके उन्होंने यही कहा कि भाई 50 लाख रुपए आप इनको मुआवजा दो। हमने भी कहा, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, हर पॉलिटिकल लीडर, हर आदमी ने कहा 50 लाख रुपए मुआवजा दो, क्योंकि सरकार जिम्मेदार, छत गिरने के लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं है। तो वाजिब डिमांड थी। अब बीजेपी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि मान लो यदि एक अनशनकारी अनशन कर रहा है तो उससे बात नहीं कर रहे, 15 दिन हो गए, तो 15 दिन से आप बात नहीं कर रहे। अब वो मैंने देखा कि अब वो वहाँ से वो लोग आए हुए हैं जो उनका अनशन तुड़वाना चाहते हैं। आज हो सकता है कि उनके अनशन को लेकर उनमें क्या बातचीत होगी। वो अनशन यदि तोड़ते हैं उन बच्चों के कहने से तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सरकार से उम्मीद करना बेकार है। सरकार सर कह रही है कि हमने जो है मुआवजा भी दिया, 13-13 लाख भी किए। फर्जियों की सरकार है, कौन सा मुआवजा दे दिया? क्या मुआवजा दे दिया? एहसान कर रही है सरकार। सरकार कह रही है हमने 12 लाख रुपए दे दिए, 50 लाख रुपए देने, 12 लाख रुपए दे दिए। क्यों? बच्चों की डेथ के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार के कारण छत गिरी है। खुद शिक्षा मंत्री ने अपनी गलती मानी, तो शिक्षा मंत्री या तो इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, और इस्तीफा नहीं देते हो तो 50-50 लाख रुपए दो। तुम्हारी नाक काट दी। एक नौजवान ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, लोगों की लाखों रुपए की अगला मदद भी कर देगा, और लोग मदद कर रहे हैं, पूरा राजस्थान खड़ा है। कहां है सरकार? सरकार कहां है? कचौरी समोसे खा रही है, चाय की थड़ी पे बैठ के चाय पीते हैं, कहीं पर बैठ के एक दूसरे के साथ बैठ के मंत्री और मुख्यमंत्री नाश्ता करते हैं। मंत्री अपना नाश्ता करते हुए, रोटी खाते हुए, मजे करते हुए फोटो डाल रहे हैं, गाने डाल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। एक आदमी 15 दिन से भूखों मर रहा है, उधर 7 बच्चों की डेथ हो गई, बच्चों के परिवार वाले भूखों मर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि ये बकरियां तो किसी नेता ने दे दी। अरे तुम्हारे कर्म फूट गए बीजेपी वालों, तुमने तो दी है ये बकरियां। बकरियों से दर्द नहीं है, दर्द इस बात का 50 लाख की जगह सिर्फ बकरियां देकर आपने रवाना कर दिया। एक इंसान की कीमत बकरियों से तोल दी। नहीं, इंसान की कीमत क्या? इंसान की कीमत तो कुछ है ही नहीं। बीजेपी सरकार जो घमंड है, आप सुन लेना, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। जब जब सरकार ऐसी आएगी बीजेपी की जैसी अभी है, तो ये मानकर चलना लोगों का सरकारों से भरोसा उठ जाएगा। लोगों को यही पता नहीं चलती किसकी है, राजस्थान में मजे कर रहे हैं। सुबह शाम नाश्ता अच्छा करते हैं बीजेपी वाले, दोपहर का लंच बढ़िया लेते हैं, शाम को डिनर अच्छा होता है, पार्टियां अच्छी होती है। अरे जनता को ना नाश्ता मिल रहा है ना लंच मिल रहा है, डिनर तो बाद की बात है, और ये मजे ले रहे हैं। आप मुझे ये बता दो कि राजस्थान में दवाई महंगी कर दी, फ्री दवा बंद कर दी, दूध बंद कर दिया, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, मिड डे मील बंद कर दिया, 32 लाख लोगों का गेहूं छीन लिया गरीब का। अब बच्चे की डेथ हो गई छत गिरने से, तो कह रहे हैं 50 लाख रुपए उनको नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? आईफा में तो 100 करोड़ रुपए देंगे, जहां पर चिकन मटन और शराब पार्टी में 100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं आईफा वालों को। मजे कर रहे हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, स्कॉच पी रहे हैं। अरे लोगों को देसी नहीं मिल रही, आप स्कॉच पी रहे हो, शर्म नहीं आती? अभी आपने दारू महंगी कर दी, दवाई भी महंगी कर दी, दारू भी महंगी कर दी। अरे तो ना दवाई पीने देते हो, ना दारू पीने देते हो, ना रोटी देते हो, ना गेहूं देते हो, दोगे क्या? ये सरकार वो है जो ना दवाई बांटती है, ना दारू बांटती है, जहर बांटती है। अभी सर सरकार जो है जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आई। पहले राहुल गांधी ने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया था, कहा था कि जीएसटी जो है महंगाई का झटका है। उन्होंने कहा, अब सरकार बैकफुट पर आई और उन्होंने जीएसटी जो है रिफॉर्म्स की 18 और 12 की स्लैब में लेकर। गलत बात है। राहुल गांधी ने कह दिया था ये गब्बर सिंह टैक्स है। 2017 में ये गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लाए, इन्होंने 28-18% का स्लैब बनाया।
अब ये कह रहे हैं 28, 18 और 5 3 स्लैब थे, 5 में तो कुछ था ही नहीं। इन्होंने आटे पर जीएसटी लगा दी, गब्बर सिंह टैक्स लगाया आटे पर, अंग्रेजों ने नहीं लगाया। रोटी पर लगा दिया गब्बर सिंह टैक्स, सब्जियों पर लगा दिया, पॉपकॉर्न पर लगा दिया, सब पर लगा दिया, ये फुले आते हैं, हर चीज पर लगा दिया। अब ये कह रहे हैं 2017 से लेकर आज तक 55 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वसूल कर लिए बीजेपी की सरकार ने। अब बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमने जो पैसे वसूल किए, अब हम आप है जो उत्सव मनाओ, बचत उत्सव पता नहीं मनाओ कि हमने जीएसटी कम। अरे काका जी तुमने ही तो लगाई थी, तुमने ही कम कर दी, क्यों नाटक कर रहे हो यार भाई साहब। और उससे पहले लोगों ने रेट बढ़ा दी, जीएसटी का लाभ ही नहीं मिल रहा, किसी को फायदा ही नहीं है, लोग समझ ही नहीं पाए। जीएसटी बिस्किट पर जीएसटी, हर चीज। हाँ, अब आप एक काम करते हैं कि भाई अब ये जो जीएसटी है सिर्फ 5% लगेगी, लेकिन आटे पर नहीं लगेगी, बिस्किट पर नहीं लगेगी, खाने पीने की सब चीज पर 0 कर दो, तो वो तो समझ में आती है। इससे पहले लोगों ने ये जो, तो यहाँ पर तो देश में बड़े उद्योगपतियों का राज है, उन्होंने रेटें बढ़ा दी। और ये आपको पता है जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स 80% देश के गरीबों से वसूल किया गया है। गब्बर सिंह टैक्स जो पैक चीज जो भी मिल रही है ना गांव में, चाहे वो नमकीन ही मिल रही है, उस पर भी जीएसटी लगती है। और गोली बिस्किट होता है, गोली बिस्किट, उस पर भी जीएसटी ले रहे थे। इस देश के गरीबों ने 90% गरीब से जीएसटी लिए इन्होंने। क्या बात सब मना रहे, कह रहे हैं सर अब तो मन गयो उत्सव, भूखा मर रही हो एक नौजवान 15 दिन से, आज बोला ये अनशन तोड़ दी तो बढ़िया है। आज सरकार इसके भरोसे तो मर जाए कोई आदमी। ये पापी है, ये बहुत बदमाश है, इनके बड़ा दर्द होता है मेरे बयान सुनकर, मैं सब जानता हूं। लेकिन ये 2 साल हो गए, अब तो इनको भजन सुनने ही पड़ेंगे जनता के। और मैं बता दूंगा, आ गया वो दिन, हेलीकॉप्टर उतारने में जोर आएगा मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को और एमएलएज को। अब जनता में जाएंगे ना लोग, पकड़ लेंगे, कपड़े फाड़ देंगे उठा के। ऐसे नहीं चलेगा, तुम तो कपड़े पहन के घूमोगे, बढ़िया बढ़िया माल मलाई खाओगे, मलाई कोफ्ता खाओगे, बटर पनीर मसाला खाओगे, लोग भूखों मरेंगे। ये नहीं चलेगा। बीजेपी वाले खूब मजे कर रहे हैं, बटर पनीर मसाला मलाई कोफ्ता खाते हैं, शामें रंगीन हो रही है, मजे ले रहे हैं सारे के सारे, बढ़िया बढ़िया। सर अभी डीसू में चुनाव हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राजस्थान के युवाओं को मौका मिला था इस बार। तमाम नेताओं ने समर्थन किया था, कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी ने अपने अपने जो है संगठन है उनको किया था। लेकिन सर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं और कोई भी नेता समर्थन नहीं कर रहे। ओहो, आप छात्र संघ चुनाव की कह रहे हो? हालत इतनी खराब है कि 7 बच्चों की डेथ हो गई और लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उनसे बात करने को तैयार नहीं है अनशनकारियों से। वो अनशन कर रहा है नरेश मीणा, उससे तो बात नहीं करना चाहते। आप कह रहे हो छात्र संघ चुनाव, इनमें दम ही नहीं है छात्र संघ चुनाव कराने का। ना तो ये छात्र संघ चुनाव कराएंगे, ना पंचायत चुनाव कराएंगे, ना नगर निकाय के चुनाव कराएंगे। इनके तो जब कोर्ट का डंडा पड़ेगा तभी चुनाव कराएंगे, ऐसे चुनाव कराने वाले नहीं है। सर बीजेपी के पास करोड़ीलाल मीणा है, पूर्वी राजस्थान में बड़े नेता माने जाते हैं। अब कांग्रेस के पास जो है नरेश मीणा जो है खिसकते हुए चले जा रहे हैं, तो कैसा देखते हैं सर? अब ये लड़ाई आपके साथ प्रॉब्लम एक हो गई, अखबार वालों के, प्रेस वालों के, हर चीज में राजनीति ढूंढते हो। अरे 3 साल बाद चुनाव यार, क्यों पीछे पड़े हो? दिन भर डॉक्टर नहीं, आप ये कहते हो ये बीजेपी में, ये कांग्रेस में, इसमें ये फायदा उठा ले, ये फायदा उठा ले। अभी मकसद सिर्फ इतना सा है, नरेश मीणा जिंदा रहना चाहिए, संघर्ष जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष कभी मरा नहीं करते हैं। जब संघर्ष मरते हैं तो उसका नुकसान पूरे देश को, पूरे प्रदेश को होता है। संघर्ष के रास्ते पर यदि कोई व्यक्ति चल रहा है जो औरों के लिए लड़ रहा है, और यदि वो मुसीबत में, तो उसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। इस वक्त केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, इनके खिलाफ जो भी संघर्ष करेगा उसको बचाना, उसकी मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए हम नरेश मीणा के साथ खड़े हैं। नरेश मीणा जब भी सरकार से लड़ेगा, जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है ना, बच्चों की मौत पर लड़ रहा है, तो मैंने भी कहा था इनको 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो। मैंने तो 1 करोड़ मुआवजे की मांग की थी। अब आप बताओ, जिस आदमी ने पहले से जो डिमांड मैं पहले कर चुका हूं, आज उसी डिमांड पे बेचारा नरेश मीणा भूखों मर रहा है, तो मैं मदद क्यों नहीं करूंगा? मैं तो मदद करूंगा। गलत क्या कर रहा है? समरावता में लोगों पर जुल्म हुआ, वो उन गांव वालों को बचाने के लिए आज तक समरावता वालों को मुआवजा नहीं दिया। मैं आज कह रहा हूं, समरावता प्रकरण में मुआवजा नहीं दिया, देना पड़ेगा। और ये दिन पर दिन जितनी आग फैलेगी, उस आग में यदि कोई जलेगा तो भारतीय जनता पार्टी जलेगी, देख लेना। क्योंकि बीजेपी को नुकसान होगा। लोगों ने बीजेपी को भरोसा करके वोट दिया था राजस्थान में। आप बच्चों की मौत पर पैसे देते नहीं हो, समरावता में आग लगा देते हो, लोगों को रातों रात पूरे घर जला देते हो लोगों के। आप है ना, जो वहां 7 बच्चों की डेथ होगी उनको 50-50 लाख रुपए देने को तैयार नहीं हो। या नरेश मीणा अनशन कर रहा है, आप उससे बात नहीं करना चाहते। अरे देना नहीं देना बाद की बात है। कोई मंत्री, एमएलए, आरएस, आईएएस किसी को भेजते हो तो सही बात करने, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या मालूम मामला निपट जाता। लेकिन ये इतने घमंडी हैं कि पूछो मत। कमाना गड़गियो जी को बाढ़ में बढ़ गयो।
सर वो कह रहे हैं बीजेपी का जो मुख्य धारा है, विपक्ष का रोल जो है नरेश मीणा निभा रहे हैं, कांग्रेस नहीं निभा रही है। अब यार वो जो कह रहे हैं बीजेपी वाले, उनसे ये कहो कि जो तो केरिया और कहता रहे हो, नरेश मीणा निभा रहा है ना विपक्ष का धर्म, तो यार भी की मदद कर दो बीजेपी वाला, जाओ तो सही काकाओ। बेचारा यदि वो लड़ रहा है, तुम कह रहे हो कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो विपक्ष का सम्मान करना बीजेपी की जिम्मेदारी। अभी जाके माला पहना के और 50-50 लाख रुपए दे दो, और यदि आप उसको माला नहीं पहनाना चाहते मत पहनाओ, आप तो सिर्फ घोषणा कर दो 50-50 लाख रुपए बच्चों को देंगे, सब राजी हो जाएंगे, पूरा राजस्थान खुश हो जाएगा। इसको राजनीति से मत जोड़ो, देओ तो सही। बाड़मेर से मेवाराम जैन जी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है सर आज। अब कर ली लाई मेवाराम जैन, अब कहीं बाकी रह गया तो ज्वाइन ही होगी, क्या पूछना चाहते हो आप, हो गया बात खत्म। कहीं बताओ यार, ज्वाइन कर ली, करवा दो, लाइन क्यों पाछे पड़े हो मेवाराम जैन के। मैंने तो ना ज्वाइन कराई हो, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी फैसला करती है, मैं कौन, आप कौन के, मैं कौन के, मैं खाम का। मेरी मेवाराम जी बेचारे मेरे तो जानकार हैं, अब उन्होंने ज्वाइन कर ली, पहले कांग्रेस से निकाल, अब वापस ज्वाइन करा दी कांग्रेस। कांग्रेस ज्वाइन कराने वाले जाने, मेवाराम जी जाने। अब आप मेरे से इसमें क्या चाहते हो, मारे मेवाराम जी का कोई दुश्मनी को नहीं, कर ली तो बढ़िया है, अच्छी बात। सर बीजेपी अभी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आ रही है, लेकिन सर राजस्थान में देखा जा रहा है जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्तियां निकलती हैं उसमें सर स्पोर्ट्स कोटे में सीईटी का एग्जाम लगाया जा रहा है, और जो स्पोर्ट्स कोटे से खिलाड़ी हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ला रही है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। बीजेपी के जितने नेता एमएलए वो सुबह जाके वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वॉकिंग करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो भी करती है वो खुद के लिए करती है। अभी 2 वर्ष से बीजेपी में जो भी हो रहा है चल रहा है। कल तक ये आरोप लगाते थे कांग्रेस के लोगों पर, इन्होंने तो सब जगह कब्जा कर लिया बीजेपी वालों ने। बीजेपी वाले तो खुद ही खुद खेल रहे हैं, मैं ही खेलाला, मैं ही खावाला, मैं ही बुझानाला, मैं ही चालाला, मैं ही है, वो भी मारो, वो भी मारो, वो भी मारो। क्यों बीजेपी के कई नेता, वो तो कह कोई एक दो नेता तो ऐसे हैं सरकार में बीजेपी में, वो कह रहे हैं ये जमीन मेरे पापा की, ये जमीन मेरे पापा की। अब हर जगह बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं आ जमीन मारी, आ जमीन मारी, आ जमीन मारी। जनता कहाँ जाए, लोगों के मकान तोड़ दिए, ठेला उठा लिया, पुलिस रोड पर किडनैप माफिया घूम रहा है, वो उठा के ले जाते हैं, गोली चल जाती है, चैन टूट रही है, लॉ एंड ऑर्डर साफ हो गया, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मजे कर रहे हैं, दरवाजे बंद है बीजेपी के नेताओं के, महलों में आराम कर रहे हैं। आप जाके देख लो सिविल लाइंस में कबूतर उड़ रहे हैं, लेकिन मंत्री कहीं नजर नहीं आते। जनता ने आना बंद कर दिया। 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष में जितने मजे बीजेपी वालों ने किए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक हमारा शासन था, कोई भी रास्ते में आवाज देके रोक देता था, हम भी मिनिस्टर थे, खड़े होकर रोड पर बात करते थे, आज भी रोड पर खड़े होकर बात करते हैं। ठीक है, आपने उनको जिताया, हमको हराया, जनता का फैसला मंजूर है, लेकिन आज राजस्थान की जनता भुगत रही है। जनता जानती है कि जनता का फैसला गलत हुआ, इसीलिए आज बीजेपी जनता से दूर हो गई, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। उस समय कह रहे थे सर नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा, बीजेपी आ गई ना, 2 साल से बीजेपी है, मैं तो बाहर ही बैठा। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा दिया बीजेपी ने, तो जिन्होंने नारा दिया वो भी बेचारे बाहर बैठे हैं। तो अब नारा देने वाले भी बाहर हैं, हम भी बाहर है। अब तो इनको सहो भाई, हमारे लिए तो कहा था नहीं सहेगा राजस्थान, हम हार गए। अब बीजेपी जीत गई, इनको सहो भाई साहब, इतने बढ़िया लोगों को शासन दिया है राजस्थान की जनता ने, मौज हो रही है, स्मार्ट मीटर ले आए। अब जनता में दम हो तो जो स्मार्ट मीटर लगाना है उनके गले में बांध दो और उनको रवाना करके कह दो एमएलए साहब को ले जाके घर पे लगा दे बीजेपी वालों के। अब कोई लगवाना चाहेगा बताओ। कई लोग मुझे कहते हैं भाई साहब हमारे घर स्मार्ट मीटर लाग गयो, तो काका मैं तो नटरियो क्यों लागवा दियो, तू बड़वा क्यों दियो भी नुमाइंदा लगातार मुद्दा नहीं मायने क्यों घुसवा दियो। अब भाई साहब वो हटेलो किया में बीजेपी ने हटा दे, स्मार्ट मीटर हटा दे, वोट मत दीजिए बीजेपी ने। आप बताओ स्मार्ट मीटर हमने थोड़ा ना लगाया, ये तो बीजेपी ने लगाया। अब ये बीजेपी वाले ऊंची ऊंची फेंकते हैं, कांग्रेस लाई दे रहे, काका ऊपर बीजेपी की सरकार है केंद्र में 11 साल से, ये केंद्र सरकार की नीति है स्मार्ट मीटर। और स्मार्ट मीटर का टेंडर अभी हुआ राजस्थान में 14,000 करोड़ का, हमने नहीं किया। तो स्मार्ट मीटर यदि आपके घर में लगाने के लिए आ रहे हैं तो आप उनके गले में बांध दो, बोले जाओ भाई साहब, यदि आपको नोटिस देता ले लो, आग लगा दो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, कोई कुछ नहीं बिगाड़। जबरन लगा ही नहीं सकते, कैसे लगा दोगे आप जबरन किसी के। और आपका पहले कहते हो अब स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, आप कह रहे हैं स्मार्ट मीटर वापस ऑर्डर निकाल दिया, जीनस के दबाव में लगेगा। तो जो सरकार रोज अपने फैसले बदलती है वो सरकार 3 साल तो रहेगी। देखो ये सुन लो आप, राजस्थान की जनता ने वोट दिया है तो 3 साल तो भुगतना ही पड़ती। भजनलाल जी रहेंगे अभी 3 साल। 3 साल, अरे भजनलाल जी तो रहेंगे ही 3 साल, कौन हटा रहा है भजनलाल जी को। चर्चाएं चल रही हैं ऐसी। अरे कौन सी चर्चा, सोच समझ के बनाया, अगले को गलत फहमी में लोग।
वो तो काका जी वही रेवलो और जनता ने भुगतनो पड़ेलो, सुन लीजो। सर अंतिम सवाल पूछूंगा, नरेश मीणा को आने वाले चुनाव में कहां से कुछ अरे यार 3 साल बाद क्या होगा आप बताओ। मेरा बस चले तो नरेश मीणा मेरा तो छोटा भाई है, मैं आप कहो जहां से छोटे भाई के तहत अरे मेरी बात सुनो, आप जहां से कहो वहां से मैं लड़ा दूं, लेकिन मेरे हाथ में ये पावर नहीं है। अभी नरेश मीणा का चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, अभी उसका मकसद है उन बच्चों को पैसे दिलाना 50 लाख रुपए, और उस मुद्दे पर हम उसके साथ खड़े हैं। वो उन्होंने बड़ी बढ़िया लड़ाई लड़ी है और समर्थन लड़ाई लड़ी है यार, तो संघर्ष में तो दम है अगले। शाम को जो है उन्होंने एक मसाल जुलूस भी निकाला, वो भी। बहुत अच्छा निकला मसाल जुलूस, मैं बधाई दूंगा जयपुर के नौजवानों को, जो नौजवान उस मसाल जुलूस में बच्चों को 50 लाख रुपए दिलाने के लिए शामिल हुए, उन सब बच्चों को मैं बधाई दूंगा जो जयपुर के स्टूडेंट शामिल हुए। मैं तो बहुत खुश हूं इस बात से कि संघर्ष, अरे जहां संघर्ष है वहां सच्चाई है, जहां आग है वहां जवानी है, और जहां जवानी है वहां प्रताप सिंह खाचरियावास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी थे हमारे साथ पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, और हमने खास तौर पर नरेश मीणा को लेकर के बात करी। नरेश मीणा ने एक मुद्दा उठाया था झालावाड़ को लेकर के, और वो शहीद स्मारक पर बैठे थे और आज भी अनशन पर बैठे, और आज अनशन तोड़ने की बात है। उन्होंने कहा था कि झालावाड़ के पीड़ितों को मैं 50 लाख रुपए दिलाऊंगा, और सरकार से उन्होंने आह्वान भी किया था। हाल ही में अब जो है 3 बजे के करीब उन्होंने आह्वान किया है कि मैं अनशन तोड़ूंगा। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।